नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंडशेल्फ हिंदी पर, जहां हम किताबों की गहराई से निकालकर आपके लिए लाते हैं वो अनमोल विचार जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक किताब हमारी पूरी सोच को झकझोर सकती है? आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सिखाया, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। चैप्टर 1, अमीर सोचते हैं अलग, गरीब सिखाए गए तरीकों से। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे। एक उसके असली पिता जो पढ़े लिखे, डिग्रियों से भरे हुए थे, लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी में रहे। दूसरे उसके दोस्त के पिता जिनकी औपचारिक शिक्षा ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिनकी सोच करोड़ों की थी। एक कहते थे ज्यादा पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, दूसरे कहते थे इतना समझदार बनो कि नौकरियां तुम पैदा करो। हमारे समाज में भी यही होता है। हम बच्चों को डर के साथ बड़ा करते हैं, कहते हैं फेल मत हो जाना, रिस्क मत लेना, सरकारी नौकरी ही सुरक्षित है। रिच डैड पुअर डैड हमें बताती है सोच ही सब कुछ है। अमीर और गरीब में फर्क जेब का नहीं, दिमाग का होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जिंदगी उसी पर चलती है। चैप्टर 2, पैसा नहीं, डर और लालच हमें गुलाम बनाते हैं। ज्यादातर लोग जो जीवन भर नौकरी करते हैं वो दरअसल अपने डर और लालच के गुलाम होते हैं। डर कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा, लालच कि अगली प्रमोशन मिल जाए तो ईएमआई आसान हो जाएगी। रॉबर्ट कहता है डर और लालच इंसान को सोचने से रोकते हैं। जब हम डरते हैं हम सवाल नहीं करते, सिर्फ आदेश मानते हैं। जब हम लालच में होते हैं तो हम ज्यादा काम करते हैं लेकिन सोचते कम है। इमोशनल ट्रूथ, पुअर डैड कहते थे पैसा बुराई की जड़ है, रिच डैड कहते थे पैसे की कमी बुराई की जड़ है। कई बार पैसा न होने की वजह से लोग अपराध करते हैं, रिश्वत लेते हैं, समझौता करते हैं। तो क्या पैसा खुद बुरा है? नहीं, सोच बुरी है। सोच को बदलिए, पैसा आपका गुलाम बनेगा। चैप्टर 3, पैसे को समझो, नहीं तो वो तुम्हें समझाएगा। आज एक बच्चा स्कूली किताबें पढ़कर इंजीनियर बन सकता है, लेकिन अगर उसे ये नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, टैक्स क्या होता है, निवेश कैसे किया जाता है, तो वो हमेशा आर्थिक रूप से असुरक्षित रहेगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया पैसा तुम्हारा सेवक हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे समझोगे नहीं तो वो तुम्हें पूरी जिंदगी दौड़ाता रहेगा। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। पैसे के बारे में सीखिए, उसका फ्लो समझिए, खर्च और निवेश के फर्क को जानिए। चैप्टर 4, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब सिर्फ जिम्मेदारियां। रॉबर्ट कहता है अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है वो लायबिलिटी है, अगर वो पैसा ला रही है वो एसेट है। घर ईएमआई पर लेना, कार लोन, कर्ज, ये सब लायबिलिटीज है। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा दुकान खोल रखा है जो हर महीने 5,000 रुपये कमा कर दे रही है, वो एसेट है। एग्जाम्पल, रवि एक कॉल सेंटर में काम करता है। वो हर महीने अपनी सैलरी से ईएमआई में बाइक खरीदता है, ब्रांडेड कपड़े लेता है। वहीं उसकी बहन नीतू अपनी कम सैलरी से भी एसआईपी में 1,000 रुपये हर महीने लगाती है। 5 साल में नीतू के पास 80,000 रुपये का फंड है और रवि फिर भी ईएमआई चुका रहा है। यही फर्क है एसेट वर्सेस लायबिलिटी की सोच का। चैप्टर 5, जोखिम से डरने वाले कभी अमीर नहीं बनते। रॉबर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। ये कथन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जिंदगी में जो लोग सफल होते हैं उन्होंने कभी न कभी जोखिम लिया होता है, कोई नया रास्ता चुना होता है जहां न गारंटी थी न ही सुरक्षा। जब आप रिस्क नहीं लेते तो आप सुरक्षित जरूर रहते हैं, लेकिन वहीं रहते हैं जहां आप हैं। न कोई उन्नति न कोई विकास। आपकी जिंदगी एक घेरा बन जाती है जहां आप घूमते रहते हैं, वही नौकरी, वही दिनचर्या, वही सोच। Winners are not afraid of losing, but losers are. रियल स्टोरी, रॉबर्ट ने भी शुरुआत में कई बार असफलता का सामना किया। उसने एक नया आइडिया शुरू किया जो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। लोग हंसे, आलोचना की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अनुभवी लोगों से सलाह ली, खुद पर भरोसा रखा और अगली बार उसने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो लाखों डॉलर का बन गया। भारत में भी देखिए, धीरूभाई अंबानी अगर रिस्क न लेते तो पेट्रोल पंप पर काम करते करते ही रिटायर हो जाते। आज की स्टार्टअप क्रांति, जोमैटो, बायजूस, ओला, सब रिस्क की ही देन है। सीख ये है कि डर को देखने का नजरिया बदलो। डर को रुकावट नहीं, दिशा समझो।
क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं तो आप असल में अपने डर को हराते हैं और वहीं से शुरू होता है आपका असली ग्रोथ। चैप्टर 6 फाइनेंशियल फ्रीडम नौकरी से नहीं समझ से आती है। रिच डैड कहते हैं नौकरी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो आप कभी सच में आजाद नहीं हो सकते। नौकरी में हर महीने एक निश्चित वेतन मिलता है, लेकिन वो वेतन आपकी आजादी की कीमत पर आता है, क्योंकि उस वेतन के बदले में आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन दे रहे होते हैं, आपका समय। सोचिए, हर सुबह समय पर उठना, ट्रैफिक झेलना, बॉस की डांट सुनना और महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करना, क्या यही जीवन है? रिच डैड बार बार कहते हैं डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। यानी सिर्फ मेहनत से पैसा कमाना समझदारी नहीं है, समझदारी है पैसे से पैसे कमाना। यही होती है पैसिव इनकम, ऐसी आय जो बिना आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के आती है। पैसिव इनकम के उदाहरण, नंबर 1 रेंटल इनकम, आपने एक प्रॉपर्टी ली और उसे किराए पर दे दिया। नंबर 2 शेयर डिविडेंड, आपने अच्छे शेयर खरीदे और हर साल डिविडेंड की कमाई होने लगी। नंबर 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे ई बुक्स या कोर्स जो आप एक बार बनाकर बार बार बेच सकते हैं। नंबर 4 ब्लॉग या यूट्यूब चैनल, एक वीडियो आज बनाया वो सालों तक कमाई करता रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या आराम कर रहे हो, पैसा आता रहे। पुअर डैड की सोच होती है अच्छी नौकरी खोजो, जबकि रिच डैड कहते हैं ऐसी संपत्ति बनाओ जो आपके लिए काम करे। आज जरूरत है इस सोच को अपनाने की, वरना आप पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे और समय आपके हाथ से फिसलता रहेगा। निष्कर्ष, सोच बदलो, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। रिच डैड पुअर डैड एक किताब नहीं, एक मानसिक क्रांति है। ये हमें सिखाती है कि गरीबी कोई शाप नहीं, एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। हर किसी के अंदर 2 आवाजें होती है, एक पुअर डैड की सेफ रहो, खर्च कम करो, एक रिच डैड की सीखो, सोचो, बढ़ो। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है आप किस आवाज को सुनते हैं। अगली बार जब सैलरी आए, खुद से पूछिए क्या मैं एसेट बना रहा हूँ, क्या मैं पैसे को बढ़ाने की सोच रहा हूँ या सिर्फ उसे खर्च करने की। हर बड़ा बदलाव सोच से शुरू होता है और आज इस वीडियो के साथ आप अपनी सोच बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और माइंड शेल्फ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सोच बदलती